हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो आज मैं लेके आ गया हूँ अपने जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 वालों के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चारों ऑप्शन दे के कि भाई अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। यानी जो अध्यापन जो प्रतिष्ठित एक व्यवसाय है वो क्यों है? क्योंकि वो सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। हमारे समाज में सुधार करने के लिए ये मतलब अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? यानी बच्चों को हमें कुछ भी पढ़ाना है तो किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? इन चारों ऑप्शनों में से बेस्ट अब आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना लगातार मूल्यांकन से बच्चों को कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। उनका लगातार मूल्यांकन करेंगे, उनको हर चीज़ समझाएंगे तो उससे वो कुछ न कुछ सीख पाएंगे अच्छे प्रकार से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के मामले में मेरा मत ये है कि, यानी आपका खुद का मत देना है इन चारों ऑप्शनों में से कि भाई एक अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन करवाता है तो उसके मामले में आपका क्या मत है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। यानी कुछ हद तक ये जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाते हैं तो इसमें इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में और जो मतलब कमज़ोर प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं तो उनमें अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है ट्यूशन करके। बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। तो बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु क्या है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको देख के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना हस्त कौशल प्रशिक्षण। यानी बेसिक शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? हस्त कौशल प्रशिक्षण, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शून्य किस देश की देन है? तो ये तो क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा कि भाई जो जीरो है वो किस देश ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश ने शून्य का आविष्कार किया है। ऑपरेशन ब्लड बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लड बोर्ड का क्या अर्थ है आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि भाई राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्राथमिक स्कूलों की जो सुविधाओं में सुधार करना। ये ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका मेन अर्थ है कि जो प्राथमिक स्कूल है उनमें क्या करना? सुधार करना। ऑप्शन अपना 1 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है वो आपको ऑप्शन दे के अपना आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना निरंतरता। यानी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि निरक्षरता। निरक्षरता यानी हमारे यहाँ क्या है कि लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। निरक्षरता यानी लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसकी वजह से हमारे राष्ट्र के विकास के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है ये निरक्षरता। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है कि भाई प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इन चारों ऑप्शनों में से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना राष्ट्र का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है कि प्रौढ़ शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो है राष्ट्र का विकास। यानी जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं उनको शिक्षा देने से अपने राष्ट्र का विकास होगा। कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? यानी कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? इन चारों में से आपको देख के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। यानी उस देश के पास क्या क्या चीज़ें होगी तब जा कर के उसको हम बड़ा देश माना जाएगा। जैसे अमेरिका और अपने चाइना, ये क्या है? बड़े देश है। तो वो किस प्रकार से बड़े माने जाते हैं? तो आपको इन ऑप्शनों में से उनके हिसाब से आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस देश में नए आविष्कार होते हो उस देश को हम बड़ा देश माना जाए, मतलब बड़ा देश मानेंगे। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा को क्या माना जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जागृति उत्पादन करने का साधन। यानी जागृति उत्पन्न करने का जो साधन है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान जो शिक्षा चल रही है अपनी शिक्षा प्रणाली से उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि भाई इसका
आधारभूत उद्देश्य ये है। तो इसका राइट आंसर है अपना जागृति उत्पन्न करने का जो साधन है वो वर्तमान शिक्षा का आधारभूत साधन है। ठीक है, जागृति उत्पन्न करना ये लोगों के अंदर कि भाई वर्तमान की जो शिक्षा है उसमें क्या है, लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो शिक्षा का जो स्तर है ऊंचा उठाने के लिए हम क्या क्या करेंगे तब जाके शिक्षा का जो स्तर है वो ऊपर उठेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना। यानी शिक्षा के स्तर को अगर आपको ऊपर लाना है तो सबसे पहले विद्यालय के अंदर अच्छे शिक्षक को नियुक्त करना जो परिपूर्ण हो उस विषय में पढ़ाने के लिए। तो अगर अध्यापक ही अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तो बच्चों को कुछ समझ आएगा नहीं, तो उनका शिक्षण अच्छे से प्रभावी नहीं होगा, प्रभावशाली बनेगा ही नहीं। तो अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करके उनके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। वांछित मूल्यों को विकास करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर कि भाई वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें ये परिलक्षित हो। यानी वांछित मूल्यों को विकास करना है तो हमें ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो भी लक्ष्य तय किए हैं वो परिलक्षित हो सके। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे। तो अगर आप टीचर हो तो आप अपने विद्यालय का जो परिणाम है उत्तम रखना है, तो उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे कि भाई हमारे विद्यालय का परिणाम उत्तम हो जाए। तो इसके लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय की जो तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियाँ अपनानी पड़ेगी। अगर आपकी विद्यालय का रिजल्ट आपको अच्छा रखना है तो आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि विद्यालय के परिणाम में सुधार किया जा सके। अगर बच्चों में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करें और एक्स्ट्रा क्लास लगाए, और ऐसे करके आप धीरे धीरे उन विद्यालय की जो परिणाम है उसको आप उत्तम बना सकते हो। किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है। किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई इस शिक्षा का मौलिक उद्देश्य ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। यानी इस शिक्षा के अंदर क्या होता है कि बालक के अंदर मानसिक गुण को विकास तो पहले से हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सामाजिक विकास को भी उसके अंदर उत्पन्न करना है। यही किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात क्या है कि यानी शिक्षण व्यवसाय की जो सबसे मुख्य बात क्या है वो आपको बतानी कि भाई शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के साथ संबंध, आनंद तथा सुख में वृद्धि करना। यानी एक शिक्षण व्यवसाय होता है तो उसके अंदर बच्चों के संबंध भी अच्छे होने चाहिए, उनको आनंद भी आना चाहिए और उनके सुख में भी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई शिक्षा प्राप्त करके वो दुखी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का विकास का संबंध होता है। यानी किसी भी व्यवसाय के अंदर जो प्रतिबद्धता है उसके गुण का संबंध कैसा होता है, तो वो आपको बताना है कि भाई उसके गुण का संबंध इन चारों में से इस प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन को आप आराम से देखें और ऑप्शनों को भी आराम से देखें और फिर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त तीनों। यानी ऊपर के जो भी दे रखे ऑप्शन, यानी मानसिक स्थिति के अंदर भी होना चाहिए और भावात्मक स्थिति से भी होना चाहिए और क्रियात्मक स्थिति से भी होना चाहिए, तब जा कर के उनके गुणों का संबंध होता है इन दिनों से। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि भाई इस शिक्षा के अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता क्या है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम में संशोधन। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो वर्तमान के अंदर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर कुछ संशोधन करके हमारी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको बताना है कि भाई आपने कोई भी कार्य सीखा है तो उसकी सफलता की प्राथमिक जो रूप है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सीखने वालों की तत्परता पे। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी आप किसी को कुछ चीज़ सिखा रहे हो तो वो कब तक सफलता प्राप्त करेगा, तो वो सफलता जब भी प्राप्त करेगा जब वो अच्छी तरह से सीख जाएगा या फिर अपना मन लगा के, लगन लगा के रोज़ाना वो सीखेगा, तभी जाके उस चीज़ को वो सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है, यानी भारत के अंदर भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। तो आपको आंसर देना है इन चारों ऑप्शनों में से कि भाई हमारे भारत के अंदर ये सब कुछ क्यों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा में अंतर के कारण, यानी अपने राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोली जाती है, इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है, यानी हर जगह समुदाय सभ्यता इसलिए अलग अलग है क्योंकि भाषा सबकी अलग अलग होने के कारण वहाँ पे ये सब कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी से रिलेटेड मैं 3-4 पार्ट और लेके आने वाला हूँ आपके सामने। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी STC की तैयारी करें उनको ये क्वेश्चन शायद फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।